Now, hello students. This is time for your chemistry class. So please join immediately. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है जो जिसमें के 2-3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें तुम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सारी चीज़ें इस पे डिस्कस चल रहा था। पिछले दो तीन लेक्चर हुए हैं इस चैप्टर के। तो गुड मॉर्निंग आज, मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम हमारा नेटवर्क सही नहीं है। हाँ, थोड़ा वो क्लाउडी मौसम हो रहा है ना, बारिश भी हुई है, उधर भी हुई होगी। यस मैम। हाँ, उसके वजह से जो है, कल भी नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या? हाँ मैम, स्कूल बीच में लास्ट में 10 मिनट कट गया था। तुमने डाला था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया था। Yes। अ, तो पिछले लेक्चर में वही स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी थी, और उसके अलावा केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज ये चल रहा था। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज में कुछ बाकी रह गया था, 4-5 रिएक्शन बताया था तुमको, जो है तुम लोगों को। तो आज जो बाकी के रिएक्शन थोड़े बहुत और बाकी हैं फ्रक्टोज में, ऑलमोस्ट ग्लूकोज के तरह के ही रिएक्शन होते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है उनमें, कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में एल्डिहाइड। तो सिक्स्थ रिएक्शन था रिड्यूसिंग एक्शन। ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट दोनों को रिड्यूस कर देता है। जैसे पहले भी पढ़ चुके हो कि फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर और अच्छा जो एल्कली कॉपर सल्फेट होता है, जो कि आपस में रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसी क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन होता है फ्रक्टोज का। ये फ्रक्टोज है, और इससे ये रिएक्शन करके बनाता है ग्लूकोनिक एसिड, CH2OH, CHOH4 COOH प्लस प्रोडक्ट बनता है। साथ में ये प्रेसिपिटेट बना लेता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, जहाँ से यानी कि ये रिड्यूस कर देता है क्यूप्रिक को क्यूप्रस में। इसी तरह टॉलेंट रीजन है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, और इसमें दोनों के रिएक्शन से सिल्वर ऑक्साइड बनता है, जिससे जब फ्रक्टोज का रिएक्शन होता है तो ये सिल्वर को रिड्यूस कर देता है। सिल्वर इसमें से, सिल्वर ऑक्साइड में से सिल्वर रिड्यूस कर देता है, जो कि हमें एक चमक के साथ दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि ये सिल्वर मिरर बना रहा है। और साथ में प्रोडक्ट वही बनता है ग्लूकोनिक एसिड, ये वाला। ठीक है। In this reaction, fructose converts into glucose. पहले फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब उसके बाद ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। In presence of alkali, then it reduce both reagent। दोनों रिएक्शन में पहले फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ग्लूकोज इन दोनों को रिड्यूस करता है। नाउ अदर रिएक्शन, फर्मेंटेशन। फ्रक्टोज को जाइमेज यानी ईस्ट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये लाइक ग्लूकोज, ये एथिल एल्कोहल में फिनॉल में बदल जाता है। नॉट फिनॉल, C2H5OH होना चाहिए पैरा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देखना, बुक में भी देखना, रिएक्शन यही है। C2H5OH बन रहा है या C6H5 बन रहा है या C2H5OH बन रहा है। मेरे ख्याल से C2H5OH बन रहा है। उसके बाद रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कहलाता है लॉबरी डी ब्राइन एल्बर्ट वॉन एल्कीन स्टीन रिएक्शन। ये अरेंजमेंट रिएक्शन होता है ये। यहाँ फ्रक्टोज को जब डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करते हैं तो ये ग्लूकोज और मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं।
Now reaction with HCl, कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करके लीवोलिक एसिड बनाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज CH3COCH2 फिर CH2COOH लीवोलिक एसिड कहते हैं इसको, प्लस फॉर्मिक एसिड बनता है और वाटर. अब some important use of fructose, it is an alternate of table sugar. तो स्वीट जो स्वीटनेस इसकी ग्लूकोज के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो शुगर के जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट के लिए. ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज अगर दिया जाए तो उसका नुकसान कम होता है. द स्वीटनिंग एजेंट इन मेडिसिनल सिरप वगैरह जो बनती है उसकी जो मिठास होती है उसके में भी फ्रक्टोज का ही यूज़ होता है मोस्टली, क्योंकि ग्लूकोज नुकसान करता है या शुगर नुकसान करती है. उसके अलावा कॉन्फेक्शनरी में भी इसका यूज़ होता है. फ्रक्टोज गिव रिएक्शन सिमिलर टू ग्लूकोज. द डिफरेंस in properties is due to the fact that it contains a ketonic group while glucose contains an aldehyde group. तो some difference यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ा उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. नेचर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लूकोज, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप होता है इसमें. मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज का 419 है जबकि फ्रक्टोज का 375 केल्विन है. ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटैटरी है जबकि फ्रक्टोज लीवोरोटैटरी है. विथ एथिल एल्कोहल इनसॉल्युबल होता है ग्लूकोज जबकि फ्रक्टोज सॉल्युबल है. नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों का देखा है. विद ब्रोमीन वाटर ग्लूकोनिक एसिड बनता है जबकि फ्रक्टोज कोई रिएक्शन नहीं करता ब्रोमीन वाटर के साथ. विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सक्सीनिक एसिड बनाता है ग्लूकोज, जबकि फ्रक्टोज मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड टार्टरिक एसिड एंड ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटरिक एसिड बनाता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ फ्रक्टोज. रिडक्शन विद NaBH4 या सोडियम मरकरी अमलगम के साथ ये डीस ऑर्बिटल बनाता है, जबकि फ्रक्टोज मिक्सचर ऑफ डीस ऑर्बिटल एंड मैनिटॉल बनाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ग्लूकोज फॉर्म्स कैल्शियम ग्लूकोसाइड सॉल्युबल होता है इन वाटर, जबकि फ्रक्टोज कैल्शियम फ्रक्टोसाइड बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में. नाउ मॉलिश रिएजेंट के साथ ये वायलेट रिंग बनाता है जबकि ये भी वायलेट रिंग बनाता है. मॉलिश रिएक्शन दोनों सेम देते हैं क्योंकि मॉलिश रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट रिएक्शन है जो सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं. फेलिंग सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट देता है, रेड प्रेसिपिटेट, और तुम्हारा फ्रक्टोज भी रेड प्रेसिपिटेट देता है. टॉलेंट रिएजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर बनाता है और ये भी सिल्वर मिरर बनाता है. सारे रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़े हैं अभी. फेनिल हाइड्राज़ाइजीन के साथ ग्लूकोज ओसाजोन बनाता है और यहाँ फ्रक्टोज भी ओसाजोन बनाता है. रिसोर्सिनॉल प्लस HCl के साथ कोई कलर नहीं आता ग्लूकोज में, जबकि फ्रक्टोज रेड या ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम मॉलिबडेट सॉल्यूशन प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड. ये सब टेस्ट लेबोरेटरी में किए जाते हैं जब ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए देते हैं. तो इसमें लाइट ब्लू कलर आएगा, जबकि अगर फ्रक्टोज है तो ब्लूइश ग्रीन कलर ऑन हीटिंग आएगा. एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल प्लस HCl कंसंट्रेट फर्फ्यूरल टेस्ट कहलाता है. इसमें कोई कलर नहीं आएगा, जबकि अगर फ्रक्टोज है तो एक पर्पल कलर वायलेट ऑन बॉइलिंग. नाउ फ्रक्टोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज जनरली जो हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह की होती है. CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो,
कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रक्टोज में। फिर OH, CH, HCOH, HCOH, HCH2। फ्रक्टोज चूंकि लियो रोटेटरी है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर फ्यूरॉन से मिलता जुलता होता है। अब इनके दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जैसे एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में दिखाया था कि वो सीधे CHO ग्रुप फ्री CHO नहीं होता, बल्कि O जो है वो दो साइड से अटैच होता है दो कार्बन के साथ। उसी तरह यहाँ कीटोनिक ग्रुप भी फ्री कंडीशन में नहीं होता, ये दो कार्बन के साथ इस तरह से O जो होता है कीटोनिक ग्रुप का वो अटैच होता है, ये कहलाता है बीटा डी फ्रक्टोज। और इसी तरह इक्विलिब्रियम में दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि COH होता है। इसमें क्या है, OH इधर है और इसमें OH इधर आ जाता है और यहाँ H से ये O जो है इस कार्बन के साथ अटैच होता है, ये कहलाता है अल्फा डी फ्रक्टोज। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, बीटा डी फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका इस तरह से होता है जो कि फ्यूरॉन से मिलता जुलता है। CH2OH, OH है यहाँ पे, बीच में ये ऑक्सीजन, इधर OH, CH2OH, HO, दोनों का कंपेरिजन करना ग्लूकोज के साथ तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये पायरॉल का रिएक्शन है जिससे मिलता जुलता। अब ये अल्फा डी फ्रक्टोज क्योंकि ये लियो रोटेटरी है तो माइनस से दिखाते हैं। तो जो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, 6 कार्बन, यहाँ से पहला कार्बन है ये जिसके साथ कि HOH2 जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच इस तरह से जुड़ा होता है और इक्विलिब्रियम में होता है ये, जरा ये पलट जाता है सीधे, OH इधर आ गया, CH2OH उधर चला गया और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इसके रिसेम्बल है और ये स्ट्रक्चर इसके रिसेम्बल है। तो इस तरह से ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है और एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। नाउ सम इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसैकेराइड, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। 3 steps are involved. First, treatment of aldose with excess of phenylhydrazine to form osazone. Second step ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ ओसाजोन विद डाइल्यूट HCl to form ozone. And third step, reduction of ozone with zinc and acetic acid to form कीटोस। तो ये ग्लूकोज है, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो ये ओसाजोन बन गया यहाँ। ये पूरा स्ट्रक्चर इसका रिएक्शन वाटर, इसका रिएक्शन फिर होता है जो है वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, जो ये कंपाउंड ओसाजोन बना है हाइड्रोलिसिस के बाद ये देता है ओजोन और जिसका रिडक्शन कराते हैं जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है कि किस तरह से ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज जस्ट रिवर्स रिएक्शन, इसमें भी 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। रिडक्शन ऑफ कीटोज विद H2Ni टू फॉर्म पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, उसके बाद ऑक्सीडेशन विद पेंटोन रीजन टू फॉर्म एल्डोज। तो ये तुम्हारा फ्रक्टोज है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CH2OH, निकिल के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल मिला। ये फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरिक आयन की प्रेजेंस में जिसको कि हम पेंटोन रीजन कहते हैं। तो ये ग्लूकोज मिलता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है यहाँ, CHO, CHOH, CHOH होल थ्राइस, CH2OH या
यहाँ हम इसको CHOH होल 4 भी लिख सकते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन थे जिसको जो है जरूर से याद करना, समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था, मोनोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट। Oligosaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis yields 2 to 10 monosaccharide units. On the basis of number of monosaccharide units obtained from one molecule of oligosaccharide, they are classified as disaccharide, that is sucrose, lactose, maltose, trisaccharide, that is raffinose, tetrasaccharide, that is stoichiosis, and pentasaccharide like pentose। तो हमें यहाँ पहले डाइसैक्राइड की स्टडी करना है। डाइसैक्राइड कौन कौन से हैं? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। Disaccharides carbohydrates which upon hydrolysis give two molecule of monosaccharide are called disaccharide. They have general molecular formula C12H22O11. The three most important disaccharides are sucrose, lactose and maltose. सुक्रोज सी मॉलिकुलर फार्मूला तीनों का सेम होता है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। यानी ग्लूकोज किससे बना होता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। और लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं लैक्टेज की प्रेजेंस में तो हमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलता है, यानी दो मोनोसेक्राइड। इसी तरह माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होने पर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 molecules of glucose. In the formation of disaccharide, 2 monosaccharides condense and H2 molecule eliminated. And now sucrose, which is known as cane sugar, गन्ने की शुगर जिसको बोलते हैं, यही सुक्रोज है। मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका है C12H22O11। It is formed by the condensation of alpha D glucopyranose unit and beta D fructofuranose unit. These units are joined by alpha beta ग्लूकोसाइड लिंकेज, यानी मोनोसैक्राइड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड लिंकेज जिसे कहते हैं बिटवीन C1 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट एंड C2 ऑफ द फ्रक्टोज यूनिट। इस तरह से ये तुम्हारा ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। इन दोनों के बीच ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? सुक्रोज। तो बॉन्ड इस तरह से बनता है। यहाँ इस C से ये ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है इसमें से और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। यहाँ ये कार्बन और दूसरा जो तुम्हारा फ्रक्टोज था उसका कार्बन इस तरह से ऑक्सीजन से इस तरह जुड़ रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो ये कहलाता है ग्लूकोसाइड बॉन्ड या ग्लूकोसाइड लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज का वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला अब सुक्रोज कहलाता है। लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिलता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऊपर कौन सा है? ग्लूकोज यूनिट है। ये ग्लूकोज यूनिट है, स्ट्रक्चर देखा था इस तरह का था। और ये तुम्हारा फ्रक्टोज यूनिट है। और ये दोनों यहाँ से इनका जो C कार्बन है और यहाँ का C कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है। जो ये बॉन्ड कहलाता है ग्लूकोसाइड बॉन्ड, यहाँ लिखा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लूकोज
मैम बायोलॉजी में था आरएनए डीएनए हाँ, में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लूकोसाइड लिंकेज से जुड़ करके क्या बनाते हैं, सुक्रोज। तो वो फिशर फार्मूला था और ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से दोनों का स्ट्रक्चर देखा, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है ये। यस मैम। तो डाइसैकेराइड, अभी स्ट्रक्चर देखा किस तरह से डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। पहले भी ये रिएक्शन बताया कि हाइड्रोलिसिस पे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कैन शुगर, शुगर कैन, गन्ना जिसे कहते हैं, शुगर कैन एंड शुगर बीट आर मेजर सोर्स ऑफ सुक्रोज। नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ सुक्रोज, किस तरह से शुगर कैन से शुगर सुक्रोज बनता है, इसका प्रोसेस हम अगले उसमें बताएंगे। फिलहाल यहाँ हम केमिकल रिएक्शन ऑफ सुक्रोज देखते हैं। सबसे पहले एक्शन ऑफ हीट, सुक्रोज को हीट करेंगे जब हम, तो पहले ये मेल्ट होगा, फिर ठंडा करने पे ग्लासी मॉस ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जिसको बार्ली शुगर कहते हैं। इसी तरह सुक्रोज को 197 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे कार्बन अलग हो जाता है, ब्राउन मॉस मिलता है हमें, वाटर अलग हो जाएगा। दिस ब्राउन मॉस इज यूज इन कन्फेक्शनरी एंड एल्कोहल इंडस्ट्री। उसके बाद है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर यानी कि हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटैटरी, और ये है लीवोरोटैटरी। तो लियो डेक्स्ट्रोरोटैटरी मिक्सचर दैट इज इनवर्ट शुगर कहलाती है ये। नाउ मैम शुगर। ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीडाइज्ड यानी हीट किया जाता है जब सुक्रोज को, तो ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, COOH। COH ये ऑक्जेलिक एसिड है, प्लस 5H2O। इतना हीट ना किया जाए कि जल जाए, कुछ हल्का हीट करने पे सुक्रोज ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डिहाइड्रेशन, जब इसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन मिलता है, ब्लैक कार्बन अलग हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा, जिसको कि इस कार्बन को जो ये मिलता है इसे हम शुगर चारकोल कहते हैं। इसका अगर और आगे हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन सुक्रोज को का फर्मेंटेशन यानी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के साथ जब इसका जो हाइड्रोलिसिस होती है या फर्मेंटेशन होता है तो ये एथिल एल्कोहल में बदल जाता है। इसी तरह का एक रिएक्शन वहाँ था फ्रक्टोज में, जो आप कह रहे थे कि C6H5 गलत लिखा हुआ है, तो C6H5 नहीं बल्कि C2H5 वहाँ पे कर लेना, क्योंकि ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होता है तो ये एथिल एल्कोहल में बदलता है, यानी एल्कोहल जो बनता है वो ग्लूकोज यानी सुक्रोज से स्टार्ट करते हैं इसको, सुक्रोज को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। यस मैम। उसके बाद है एसिटिलेशन। सुक्रोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है तो बनता है सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट C12H14O3 OCOCH3 होल 8 प्लस acetic acid 8CH3COH. This reaction confirms that sucrose contains 8 OH group. ग्रुप्स। Now methylation reaction with dimethyl sulfate confirm the presence of 8 OH group. ये dimethyl sulfate है, ये reacts with sucrose to in presence of NaOH to forms octamethyl sucrose C12H14O3OCH3 8. This is also confirm the presence of 8 OH group in
सुक्रोज, और इधर ये मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। उसके बाद है रिएक्शन विथ HCl। HCl के साथ इसको बॉयल करेंगे सुक्रोज को, तो ल्यूविलिक एसिड बनता है। ब्लैकनिंग ऑफ सुक्रोज, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सुक्रोज को गर्म करेंगे तो ये ब्लैक रेसिड्यू, शुगर चारकोल बनेगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रेट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सुक्रोज का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने में बनता है C12H22 O11 3COCaO प्लस 3, तो ये है सॉल्युबल कैल्शियम सुक्रेट्स। ये कंपाउंड कहलाता है कैल्शियम सुक्रेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इसका स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है स्ट्रांशियम सुक्रेट्स, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। C12H22O11 3SrO, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। नाउ कैल्शियम and strontium sucrates reacts with carbon dioxide and eliminates sucrose and get converted into calcium carbonate and strontium carbonate। तो ये तुम्हारा आज के क्लास का ये टॉपिक था, तो हमारे सुक्रोज के बारे में स्टडी किया। अब अगले लेक्चर में तो जो और डाइसैक्राइड है, जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, यस इन मैम। सब चीज़ों के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। ओके मैम। ओके।